प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। लेटर राइटिंग सेक्शन ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कम से कम 5 मार्क्स दिला के जाएगा। लेटर राइटिंग एक कला है। यदि आपको ये बखूबी लिखना आता है तो ये मान के चलिए तो 5 मार्क्स आपके फुल हैं। और लेटर लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है। तो इससे पहले की वीडियो में, दैट इज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में आपको बताया गया है हाउ टू राइट अ लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है उसको कैसे लिखा जाता है। देयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेट। किसके बारे में हमने डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मेट, कि भाई फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। कोई भी फॉर्मल लेटर होता है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, और लेटर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के लेटर को आप फॉर्मल लेटर कहेंगे, किस प्रकार के लेटर को आप इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज दिस इज नॉट अ टीवी शो कि आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठना होगा, सो दैट कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको नोट करते रहे, लिखते रहे, समझ में आने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेटर टू एडिटर हम लोग सीखने वाले हैं, और इसमें क्या है, वी हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। किसको लिखना है? किसके एडिटर को लिखना है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिगार्डिंग द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। यू आर शुभम ऑफ न्यू दिल्ली। बताया हुआ है कि आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, उसके विषय में बताया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था दैट यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस। कौन सा एड्रेस लिखते हैं भाई? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सो दिस पार्ट इज सेंडर्स एड्रेस। कौन सा एड्रेस है? सेंडर्स। अब इस एड्रेस में जो भी एड्रेस दिया होता है वो हम लिखते हैं। जैसे कि उन्होंने हाउस नंबर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन राइट हाउस नंबर। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं दैट हाउस नंबर। देखिए, रेजिडेंट्स हैं आप, तो कोई ना कोई आपका हाउस नंबर होगा ही। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हाउस नंबर 256 तिलक नगर, न्यू दिल्ली। इफ इट इज नॉट गिवन, आपको ये बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ, बस नाम दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं हाउस नंबर कुछ भी 5। ठीक है, आप कहाँ के हैं? यहाँ कोमा नहीं लगाना। आप मान लीजिए हिसार के हैं, तो आप लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे? हिसार। ठीक है, न्यू मॉडल टाउन के हैं, मान लीजिए आप न्यू मॉडल टाउन के हैं, इस तरह लिखेंगे। रुक जाइए, लेट मी राइट इट अगेन। देखिए, मान लीजिए आप हैं किसी हाउस नंबर 5, हाउस नंबर हाउस नंबर 5, फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप न्यू मॉडल टाउन, न्यू मॉडल टाउन। लिखने के बाद कोमा नहीं लगाना, और उसके बाद क्या लिख देंगे आप? हिस्सा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब ना दिया हो, आप एक्स वाई सिटी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड सिटी। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, लेकिन जब ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, तो आप सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यू विल सिंपली राइट एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि भाई वहां से आप लिख रहे हैं। तो सेंटर्स एड्रेस क्या है? एग्जामिनेशन हॉल। और यहाँ पे जिस भी जगह से लिख रहे हैं, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, बनारस, तो आप वो लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आ गई बात? अब आ जाइए डेट। ये डेट की जो फॉर्मेट है, केवल यही फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है। और एक और फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, दैट इज, यदि आप महीने का नाम पहले लिखना चाहते हैं तो मार्च 22 कोमा 2023, या यहाँ पे 22 है, जैसे भी है आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। सो ओनली दीज आर द टू वैलिड डेट्स फॉर्मेट। इसके बाद आ जाइए, फिर हम लिखते हैं क्या? फिर हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। किसका एड्रेस? रिसीवर्स। रिसीवर्स एड्रेस में क्या होता है जी? रिसीवर्स एड्रेस में जो रिसीव करेगा, अगर आप
किसको लिख रहे हैं? द एडिटर। तो सबसे पहले द कैपिटल आएगा, ई भी कैपिटल आएगा, टी कैपिटल आएगा एंड ई कैपिटल आएगा, प्लीज मार्क इट। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जैसे न्यूज़पेपर जनरली उनके आगे क्या लगाते हैं हम? आर्टिकल द लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहे हैं तो ओ आप छोटा लिख सकते हैं और छोटा ही लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे और इन सभी के बीच में यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस, एक एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर स्पेस छोड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है? पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन आर लोकेलिटी। बहुत बच्चे इसको पहले अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, वो नहीं लिखना प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? दिस लेटर विल बी कैपिटल, रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी इन स्मॉल लेटर्स। सर, कोमा वोमा कुछ भी नहीं लगाना, डियर सर भी नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखना, यू हैव टू सिंपली राइट सर। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring the notice of all the poor condition of roads in our locality. आप ये वाली लाइन बिल्कुल रट लीजिए, आप ये लिख सकते हैं, या एक और लाइन आपको मैं लिखवा देता हूं, आप वो भी रट सकते हैं, वो भी आपको लिखना होगा। ये मैं कहाँ लिखवाता हूँ? यहाँ लिखवा देता हूँ। आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed letter, लिख लीजिए थ्रू the columns, COLOUMNS, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention, draw the what? The attention of concerned authority regarding ये मतलब एक फिक्स लाइन है, ये आप हर एक लेटर में लिख सकते हैं। आप कोई सा भी प्रॉब्लम लिखें, पानी की प्रॉब्लम लिखें, शोर की प्रॉब्लम लिखें, मॉस्किटोज की प्रॉब्लम लिखें, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड लेटर, ओ सॉरी एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू draw the attention of concerned authority regarding और फिर आप वो जो सब्जेक्ट में लिखा है वाटर पोल्यूशन और पुअर रोड कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। समझ में आ गई क्या बात? देखो प्यारे बच्चों, ये आपको दीज आर द टैग लाइन्स, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाइए फिर से ऊपर। या तो आप ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, और आप ये कर सकते हैं through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring to the notice, I would like to bring to the notice, कि क्या चीज नोटिस में लाना चाहता हूं? ऑफ, फिर आप लिख सकते हैं पुअर रोड कंडीशन, वाटर स्केर्सिटी, मॉस्किटो प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लोकेलिटी। समझ में आ गई बात? एक लाइन यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यू विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, इसमें लाइन नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे बिना लाइन छोड़े ही। समझ में आ गई बात? सपोज मान लीजिए पैरा आपने यहाँ स्टार्ट किया, फिर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगाया, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना मेरे दोस्त। द रोड्स आर इन टेरिबल कंडीशन, ये होता है जो ओपनिंग ऑफ द लेटर होता है, यहाँ से आपने प्रॉब्लम बताई आपको, या आपने बताया आप कौन है, कहाँ से। द रोड्स आर टेरिबल कंडीशन, दे हैव नॉट बीन रिपेयर फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। द ये हो गया। द potholes on the roads are major causes of concern. Not only do they slow down the traffic, but also cause several accidents. As a result, we have been witnessing huge traffic jams in our peak hours. During monsoons, these potholes become the breeding ground of the mosquitoes as they are always filled with water. ये हो गया, ये आपने यहाँ पे समस्या गिना दी बॉडी ऑफ द लेटर में। अब लास्ट में बस आपको सम अप करना है। We have already complained about the poor condition of roads of our locality several times, भी लिख सकते हैं, बहुत बार हमने उसको रिमाइंड करवाया अथॉरिटीज को, several times, but no appropriate action has been taken yet. I hope you would understand the problem and publish the article to bring the matter to the concerned authority. आप इस तरह लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं I hope that you will publish this article, this problem in your newspaper so that concerned authority would take appropriate action. तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए बात नहीं बनेगी। उसके बाद
लास्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, लीव वन लाइन, योर्स ट्रूली, ट्रूली की स्पेलिंग होती है TRULY, ई नहीं आता है, देन यू विल राइट द। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कितना आसान है, इसको याद कर लीजिए, कभी भी आ सकता है, चाहे आप 7th क्लास में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th 11th +2 आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, ये लेटर टू एडिटर जरूर आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और लेटर के बारे में और भी जानना है तो हमारी वीडियो देखते रहें। इसी प्रकार से सभी प्रकार के लेटर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आपको पसंद है उस तरीके से लिख ले। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।